अपने आप पर यकीन कीजिए, अपनी तैयारी पर यकीन कीजिए। अभी तक आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है उस पर विश्वास कीजिए कि मैंने अच्छी तैयारी की है और जिस प्रकार की मैंने तैयारी की है उसी अनुसार उसी का जो परिणाम है वो मुझे अवश्य है जो प्राप्त होगा। इस बात पर यकीन रखिए आप। तैयारी कितनी क्या की है आपने वो सब आपको पता है, लेकिन अब आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको विश्वास है अपनी तैयारी पर तो आपका परिणाम है जो आपके अनुकूल है जो आएगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन करवा रहा हूं। रिवीजन क्या, एक तरीके से जो अपनी किताब निकली थी वन लाइनर, उसका जो स्नातक स्तर वाला पार्ट है वो ये कुछ टॉपिक है जो मैं फटाफट आपको करवा दे रहा हूँ। ये पार्ट जो है तुलसीदास जी वाला रामचरितमानस का जो बालकांड है, इसको कई साथियों ने पढ़ा भी नहीं होगा कि ये बड़ा है, कौन पढ़ेगा, और ऐसे ऐसे करके। तो इसके जो सवाल बन सकते हैं वन लाइनर रूप में फटाफट बता देता हूँ। परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा लगेगा तो फिर वीडियो को आप लाइक करना और मित्रों को शेयर कर देना, ताकि 4-5 दिन के अंदर मैं जो जो टॉपिक करवाऊँ वो अच्छे से रिवीजन कर सके। देखिए, पहला यहाँ पर सवाल ये पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि तुलसीदास जी का जन्म काल क्या है। 1532 ईस्वी। ठीक है, 1532 ईस्वी। ध्यान से सुनते जाइएगा। तुलसी के माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी हो जाएगा और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल सूचना डालता रहता हूँ, ज्वाइन कर लेना आप। तुलसी के बचपन का नाम पूछा जाए तो राम बोला। ध्यान में रखना, क्या नाम, बचपन का नाम राम बोला कई बार पूछा गया है। गुरु के नाम पूछ ले आपको तुलसी के तो नर हरिदास या फिर नर हरियानंद। गुरु का नाम नर हरियानंद या नर हरिदास। पत्नी का नाम पूछे तो रत्नावली। पत्नी का नाम पूछे तो रत्नावली। देखिए, अब जो आपने पढ़ा नहीं है इस तुलसीदास वाले टॉपिक को, तो आप ध्यान में रखिए कि लाज न आवत आपको दोरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। कथन किसका है और किसके प्रति है। जो मैं कथन यहाँ पर बता रहा हूँ उनको जरूर मस्तिष्क में जो रखना कि लाज न आवत आपको दोरे आए हो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। कथन किसका है, तो ये कथन जो है रत्नावली का है। कथन किसका है, रत्नावली का और तुलसीदास के प्रति है। कथन किसका है, तुलसीदास का और किसके प्रति है, रत्नावली के प्रति है। तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं कई बार पूछा गया, कई बार बताया भी है मैंने। जो ऑब्जेक्टिव अपने टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें देखिए, राम गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इनका क्या कुछ समय है, किस भाषा में, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, रामलीला, नहचु। सवाल क्या पूछा जाता है यहाँ से कि निम्न में से तुलसीदास की रचना नहीं है, तो 3 तो दे दी रे, कोई और दे दे, इस प्रकार सवाल आएगा इनमें से। या कूट में प्रकाशन वर्ष या कूट में इसकी भाषा कौन सी है वो है जो पूछी जा सकती है। ये सवाल कई बार आता है कि मूल गोसाई चरित रचना है। जो मूल गोसाई चरित रचना ये बाबा बेनी माधव दास की है। मूल गोसाई चरित रचना किसकी है, बाबा बेनी माधव दास की है साहब। सवाल है अगला कि तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद, ये कथन है जो कई बार पूछा गया है, तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद में दूसरा बड़ा लोकनायक किसने कहा, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा कि तुलसीदास जो है वो महात्मा बुद्ध के बाद में दूसरे बड़े लोकनायक हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, आपकी चीजें मस्तिष्क में जो ठहर जाएगी। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ कहता है कि तुलसी जो है मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी है। और ग्रियर्सन क्या कहता है, महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक है, ये ग्रियर्सन कहता है। और मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहता है विंसेंट स्मिथ। तुलसी को आनंद वन का वृक्ष किसने कहा, मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि तुलसी क्या है, आनंद वन का वृक्ष है। ठीक है, आनंद वन का वृक्ष है। रामचरितमानस का रचनाकाल और भाषा पूछ ली जाए तो 1574 ईस्वी और अवधि, ये भी कई बार पूछा गया, 1574 ईस्वी और अवधि। रामचरितमानस किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है, तो एक प्रकार का महाकाव्य है। किस प्रकार का, खंड काव्य आ गया, महाकाव्य आ गया, इस प्रकार से दे दिया, तो आपको ध्यान में रखना ये क्या है, महाकाव्य है। सवाल है अगला कि याज्ञवल्क्य जी ने किसको राम कथा सुनाई थी, तो भारद्वाज मुनि को। ये सवाल भी पूछा गया है, याज्ञवल्क्य जी ने किसको राम कथा सुनाई थी, भारद्वाज मुनि को सुनाई थी याज्ञवल्क्य जी ने। नारद किसके रूप पर मुग्ध हो गए थे, विश्व मोहिनी नाम की कन्या पर।
किस पर मुग्ध हो गए थे? विश्व मोहिनी नाम की कन्या पर मुग्ध हो गए थे नारद। बात करें रामचरितमानस में कुल कितने कांड है और बालकांड कौन सा कांड है? ये सवाल पूछा गया है पहले भी। कुल कांड तो 7 हो जाएंगे, ठीक है, ये तो आप सबको ज्ञात होगा। लेकिन जो बालकांड ये प्रथम कांड है। क्रम भी कई बार पूछा जाता है, तो क्रम वार जो ऑब्जेक्टिव सीरीज अपनी चल रही है उसके अंदर मैंने बताया है पहले ही। बालकांड क्या है? प्रथम कांड है, तो क्रम जरूर याद रखना 7 कांडों का। सीता की माता का क्या नाम था? विश्वमोहिनी। तेज कृशानुरोष महिषेषा। इस पंक्ति में रेखांकित पद कौन सा? महिषेषा, जो डार्क किया हुआ है। इस महिषेषा का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये यमराज के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए, इस प्रकार से सवाल है जो पूछे जा सकते हैं। अगर सीधा नहीं पूछा जाए तो इस प्रकार से कि तेज कृशानुरोष महिषेषा, तो ये बालकांड की पंक्ति हो गई तुलसीदास कृत। और तो वहाँ पर ये इसको अंडरलाइन कर देंगे तो पूछेंगे आपको महिषेषा रेखांकित पद का ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये यमराज के लिए प्रयुक्त है जो हुआ है, ध्यान में रखना। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर करते रहिएगा। जो जो टॉपिक है ये मैं आपको करवाता चलूँगा स्नातक वाले, फटाफट रिवीजन के तौर पर। विनय पत्रिका में तुलसीदास का कौन सा रूप सामने आता है? तो विनय पत्रिका में दास्य रूप है जो देखने को मिलता है तुलसीदास का, ठीक है। शिव ने, अगला सवाल है, शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना भी उचित बताया। वो 4 घर कौन से हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। शिव ने सती को 4 घरों में बिना बुलाए जाना भी है जो उचित बताया कि ठीक है इन 4 घरों में जा सकते हो। और वो 4 घर किस किस के बताए? एक तो स्वामी का, एक पिता का, एक मित्र का और एक गुरु का। स्वामी पिता मित्र गुरु, स्वामी पिता मित्र गुरु। रामचरितमानस की भाषा की बात आए तो अवधि, समय ऊपर हमने लिखा ही था 1574। पार्वती जी की माता का नाम क्या था? मैना। क्या नाम था पार्वती जी की माता का नाम? मैना। राजा जनक के पुरोहित कौन थे? शतानंद। ध्यान में रखना इसको, राजा जनक के पुरोहित कौन थे? शतानंद। राजा दशरथ के लिए किस ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था? श्रृंगी ऋषि ने। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। जो राजा दशरथ थे, राम जी के पिताजी, उनके लिए कौन सा जो ऋषि था उसने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था? तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो ये भी पूछा जा सकता है, श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ के लिए कौन सा यज्ञ किया? तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। राम का जन्म किस दिन हुआ था? चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। सवाल है अगला कि शंकर जी से वरदान के अनुसार कामदेव का जन्म किस रूप में हुआ था? प्रद्युम्न के रूप में। शंकर जी से वरदान मिला, उसके अकॉर्डिंग कामदेव का जन्म किस रूप में हुआ? प्रद्युम्न के रूप में है जो हुआ था। पार्वती जी के उस पुत्र का नाम बताना आपको जिसके 6 मुख थे। कार्तिकेय। ये सवाल भी एक बार है जो पूछा गया है। क्या? कार्तिकेय, जिसके 6 मुख थे। मांडवी का विवाह किसके साथ हुआ था? भरत के साथ। ये जरूर ध्यान में रखना पात्रों के बारे में। मांडवी का विवाह किसके साथ हुआ था? भरत के साथ हुआ था। मंदोदरी के पिता का नाम क्या था? मय दानव। मंदोदरी के पिता का क्या नाम था? मय दानव। आपने वीर हनुमान या रामायण देखी होगी तो आपको ये ज्ञात होगा। मंदोदरी के पिता का नाम मय दानव। तुलसीदास जी ने बालकांड में, ध्यान में रखना, तुलसीदास जी ने बालकांड में मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले किसकी स्तुति है जो की है? गणेश जी की। किसकी स्तुति की है? गणेश जी की स्तुति है जो की है। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। तुलसीदास जी ने कैकेयी की बुद्धि को किसके समान बताया? तो काई के समान बताया है। ध्यान में रखना, कैकेयी नाम से काई के समान हो जाएगा, याद रह जाएगा। कैकेयी की बुद्धि को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया? काई के समान है जो बताया। महत्वपूर्ण सवाल है ये, ध्यान में रखिएगा। राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने क्या किया? सीता का रूप धारण है जो कर लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि राम की परीक्षा लेने के लिए सती ने किसका रूप धारण किया था? तो सीता का रूप है जो धारण कर लिया था। अगला बहुत गजब का सवाल और ये परीक्षा में पहले भी पूछा गया है। नील सरोरूह है, यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। तो रेखांकित पद का अर्थ है, तो सरोरूह जो यहाँ पर रेखांकित पद है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। अब पंक्तियों वाले सवाल मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं।
कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, और जाहि दीन पर नेह करहु, कृपा मर्दन मयन। पंक्तियों में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया? तो शंकर जी के सौंदर्य का। किसके? कि कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु, कृपा मर्दन मयन। तो यहाँ पर शंकर जी के सौंदर्य का वर्णन है जो किया गया है। ये पंक्तियां शंकर जी के लिए आई है, ध्यान में रखना। अगला अपना सवाल हो जाएगा कि बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो पंक्तियों में नर रूप हरि शब्दों से किसकी ओर संकेत किया गया है? गुरु नर हरिदास की ओर। नर रूप हरि शब्दों से किसकी ओर संकेत किया गया है? गुरु नर हरिदास की ओर। अगला सवाल है, पार्वती को शिव के किस व्यवहार से राम पर संदेह हुआ था? पार्वती को शिव जी दोनों साथ साथ जब भ्रमण कर रहे थे तो पार्वती को शिव जी के किस व्यवहार से राम पर है जो संदेह हुआ था? शिव जी ने राम को प्रणाम किया तब। कब शिव जी ने राम को प्रणाम किया तब संदेह हुआ कि ये चक्कर क्या है, मामला क्या है, कौन है ये। अगला सवाल देखिए, पार्वती ने अपने पिता के घर पर खुद को यज्ञ की वेदी में भस्म क्यों कर दिया था? भगवान शिव का अपमान देखकर। पार्वती के यहाँ पर जब गए थे, भगवान शिव का वहाँ पर अपमान हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया? स्वयं को यज्ञ की वेदी में है जो भस्म कर लिया था। ठीक है बात, ये ध्यान में रखना। अब देखिए ये सवाल देखिए, जल माधुरी सुबास। पंक्ति में सुबास का अर्थ है अच्छी गंध। सुबास यहाँ पर रेखांकित पद या डार्क किया हुआ मिला गया आपको। ठीक है, परीक्षा में सुबास का अर्थ क्या? अच्छी सुगंध। अगला सवाल है, भायप। भायप भली चहु बंधु की। पंक्ति में भायप का अर्थ है, तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, भायप का अर्थ क्या हो जाएगा? भाईचारा। भायप का अर्थ क्या हो जाएगा? भाईचारा। ध्यान में रखना इन पंक्तियों को। पंथ कथा मैंने डार्क कर रखा, पंथ कथा के नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ। पंथ कथा खर आतप पवनु। पंक्ति में जो पंथ कथा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मार्ग का वृतांत। पंथ कथा यानी मार्ग का वृतांत। अगला सवाल देखिए, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। पंक्ति का अर्थ है, तो श्री राम के जन्म से उत्पन्न प्रसन्नता का वर्णन ही सुखदायक शिशिर ऋतु है। शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। उछाऊ यानी उत्साह, कि श्री राम के जन्म से उत्पन्न जो प्रसन्नता का वर्णन है वही सुखदायक शिशिर ऋतु, वही उत्साह है। अगला सवाल है, सानुज राम विवाह उछाऊ। यहाँ उछाऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्साह। उछाऊ का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्साह है। सवाल है, काय कुमति केकई केरी। काय कुमति केकई केरी। पंक्ति में अलंकार अनुप्रास क। ठीक है, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। पंक्तियों में कौन रामचरितमानस को कभी नहीं छोड़ने के लिए कहा है? तो जिन लोगों का भगवान राम के चरणों में अच्छा भाव या गहरा प्रेम है, ठीक है, उनको। सवाल है, जिस मोहिनी के रूप सौंदर्य से यहाँ पे किस मोहिनी के रूप सौंदर्य से किसका मान मर्दन किया गया था? नारद जी का मान मर्दन हुआ था। राम जी का विवाह रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? बालकांड में। राज सिंहासन सहज स्वभाव मनो निज हाथ बनाए। यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, मनो आ गया। ठीक है, ध्यान में रखना। चार सिंहासन सहज स्वभाव मनो निज हाथ बनाए। ठीक है, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला सवाल, बिछुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। यहाँ तुलसी ने किन किन का वर्णन है जो किया है? तो सज्जन और दुर्जन का, कि बिछुरत एक प्राण हरि लेही, कि बिछड़ते एक प्राण हर लेता है, और मिलत एक दुख दारुण देही, और एक मिलते दुख देने लग जाता है। तो सज्जन और दुर्जन का यहाँ पर वर्णन है जो किया है। ये बालकांड के सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा आपको। अगला सवाल है यहाँ पर, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, कि अगुण और सगुण दोनों ब्रह्म स्वरूप है। अकथ अगाध अनादि अनूप। कवि तुलसी की चौपाई में उनके किस विचार का परिचय मिलता है? समन्वय का। किसका मिलता है? इस पंक्ति के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से समन्वय का है जो परिचय देखने को मिलता है हमें। तुलसीदास जी ने निर्गुण और सगुण को बताया क्या? ब्रह्मा के दो रूप, दुई ब्रह्मा, अगुण सगुण दुई ब्रह्मा।
तो तुलसीदास निर्गुण और सगुण को क्या बताया, ब्रह्मा के दो रूप है जो बताइए भी चीज ध्यान में रखना आप। अगला सवाल, मनु और शत्रुपा को कठोर तपस्या के कारण प्रभु ने कौन सा वरदान दिया था, उनके यहाँ पर स्वयं जन्म लेने का वरदान। कौन सा वरदान दिया था, उनके यहाँ स्वयं जन्म लेने का वरदान। कालकेतु राक्षस ने सुअर का रूप धारण कर जंगल में किस राजा को भटका दिया था, प्रताप भानु को। किसको भटका दिया था, प्रताप भानु को। ये सारी की सारी घटनाएं आप वीर हनुमान देखोगे, जो पुराना वाला बहुत पहले आता था दूरदर्शन पर, उसके यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। इस परीक्षा के बाद में समय मिले तो देखना, ये सारी की सारी घटनाएं उसमें है जो देखने को मिलती है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, माधुर्य काव्य गुण। कौन सा, माधुर्य गुण है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, गुण है अपने। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। यहाँ कौन सा अलंकार है, उदाहरण अलंकार। जैसे बिनु विराग सन्यासी, उदाहरण अलंकार। कि खेलत मन सिज मीन जग जनु विधु मंडल डोल, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। खेलत मन सिज मीन जग जनु, जनु विधु मंडल डोल, कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। गांधी तनय, ये सवाल पूछा गया, ध्यान में रखना, अंडरलाइन की हुई है, डार्क किया। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तो रेखांकित पद किसके लिए आया है, रेखांकित पद यानी जो गांधी तनय है, गांधी तनय विश्वामित्र के लिए आया है। गांधी तनय किसके लिए आया, विश्वामित्र के लिए आया है साहब। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहरि निमेषे, या कौन सा अनुभाव है, कायिक अनुभाव है। कौन सा, कायिक। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहर्षि निमेषे, कायिक अनुभाव है। कनक कवन सुखु अस बरु पाए, कनक कवन सुखु अस बरु पाए, भल भूल ठग के बोराए। यहाँ ठग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जीवन की सार्थकता कुछ नया सीखने में, कुछ नई चीज़ें जानने में, कुछ अपने आप को आज से बेहतर बनाने में, यही जीवन की सार्थकता है। कुछ आप प्राप्त कीजिए और प्राप्त करके फिर समाज के अंदर लोगों को बांटिए, यही सार्थकता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्नातक वाली अपनी सीरीज चल रही है। अब मैं कहानियों के अंदर जो प्रेमचंद की पूस की रात नई कहानी लगी है, उसके जो वन लाइनर जो सवाल बन सकते हैं, आपने कहानी पढ़ ही ली होगी। अब जो जो सवाल बन सकते हैं कथनों वाले, जो कुछ भी है वो सारे मैं इस वीडियो में करवा दूँगा। और यहाँ से आपका अगर सवाल आया पूस की रात से, तो यहाँ से बाहर है जो नहीं जाएगा। अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर कर दीजिए। कबीर ग्रंथावली का वीडियो मैंने सुबह डाल ही दिया है, और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। प्रारंभ करते हैं। पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक, इस प्रकार सवाल आ जाए तो प्रेमचंद जी, प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध कहानी है, पता है। पूस की रात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया, कहानी विधा में। तो विधाएं भी है जो पूछी जाती है रचनाओं की। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, बहुत बार पूछा गया। 1880 में यूपी के वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में, तो ज़्यादातर लम्ही ग्राम आता है और 1880 दिया हुआ आता है। निधन 1936 में। माता पिता की हम बात करें तो आनंदी देवी माताजी और अजायब राय पिताजी थे साहब। कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है किनको, मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद जी का मूल नाम कई बार पूछा गया है, पहले भी। तो मूल नाम था इनका धनपत राय। बचपन में धनपत राय, बचपन में नवाब राय के नाम से जो जाना जाता था। ठीक है, प्रेमचंद जी का धनपत राय और बचपन में नवाब राय के नाम से भी जाना जाता था। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ ली, तो लगभग अप्रोक्सीमेट बताया जाता है कि 300 की तकरीबन लिखी। पूस की रात जो कहानी है, ये शीर्षक कितने भाग, कहानी कितने भागों में बटी है, 4 भागों में, ये जरूर ध्यान में रखना। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था, जबरा। पूस की रात कहानी के अंदर एंटर हो चुके हैं हम, यहाँ से जो सवाल बन रहे हैं उनकी तरफ। तो हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था, जबरा। पूछा जा सकता है कि कुत्ते का क्या नाम था। हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आया था, महाजन। और महाजन नहीं देकर नाम आ जाए तो सहना। कौन सहना है जो हल्कू के घर पैसे मांगने आया था। कहानी पढ़ी होगी तो याद आ रहा होगा अब आपको। हल्कू की पत्नी मुन्नी, पत्नी का नाम पूछ ले, मुन्नी। तो मुन्नी ने हल्कू के हाथ पर कितने रुपए रखे थे, 3 रुपए। ठीक है, हल्कू उन पैसों से क्या खरीदने वाला था, कंबल खरीदने वाला था। फसल कौन
चर गया था, नीलगाय चर गई थी। किस पाठ में, इस प्रकार भी सवाल पूछा जा सकता है, 4 पाठों के नाम दे देंगे। किस पाठ में आया है 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, पूस की रात कहानी में, या इसकी जगह आ जाए किस कहानी में आया है, इस प्रकार भी आ सकता है। हल्कू ने अपने खेत की रखवाली करने के लिए जो मचान बनाया था उसकी छतरी किस चीज़ की थी, ईख के पत्तों की। जो मचान बनाया था, जो छतरी बनाई थी रखवाली करने के लिए, उसकी जो छत थी, छतरी, वो किस चीज़ की थी, ईख के पत्तों की। गला छूटना का क्या अर्थ होता है, संकट से छुटकारा पाना, संकट से छुटकारा पाना, इसके अंदर आया है ये, तो पूछा जा सकता है। कहानी के किस पात्र ने कहा है अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। तो ये कथन है हल्कू का। हल्कू कहता है उस कुत्ते जबरू से कि अब तो नहीं रहा जाता, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते हैं और तापते हैं, भाई साहब बहुत सर्दी लग रही है मुझे तो। ठीक है, अगला सवाल है, हल्कू ने आम के पत्ते बटोरने के लिए किस चीज़ का झाड़ू बनाया था। हल्कू ने आम के पत्ते बटोरने के लिए किस चीज़ का झाड़ू बनाया था, अरहर के पौधों का। इसका अरहर के पौधों का। किस पाठ में आया है, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ, पूस की रात में। या किस कहानी में आया, तो पूस की रात में, कि मैं ही जानता हूँ कैसे कैसे बचाऊँ। यहाँ पर किस पाठ में आया है, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, पूस की रात में हल्कू की पत्नी का, माफ कीजिए, किस पाठ में आया है रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, तो पूस की रात में। हल्कू की पत्नी का क्या नाम था, मुन्नी। हल्कू का शरीर कैसा है, भारी भरकम। हल्कू जब मुन्नी से पैसे मांगता है, हल्कू जब मुन्नी से पैसे मांगता है तब मुन्नी क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। हल्कू ने सहना को देने के लिए अपनी पत्नी से 3 रुपये किस तरह मांगे, खुशामद करके कि दे 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। ये कथन किसने कहा, मुन्नी ने हल्कू से कहा। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, कोई खैरात दे देगा कंबल, कहानी में ये कथन किसका, मुन्नी का, कि कोई खैरात में दे देगा ये कंबल, ये कथन कहती है मुन्नी। तो क्या गाली खाऊं, ये कथन किसका, हल्कू का। तो क्या गाली खाऊं, ये कथन किसका, हल्कू का, ध्यान में रखना। गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। वाक्य में उसका शब्द किसके लिए आया, सहना के लिए। गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, उसका यहाँ पर किसके लिए, सहना जो महाजन है उसके लिए। मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, निकाल कर देने जा रहा हो, इस कथन में क्या दिए जाने की बात हो रही है, 3 रुपये। सवाल देखिए, बात एक ही लेकिन सवाल कई तरीके से जो पूछा जा सकता है आपके सामने। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, कथन में जबरा ने कौन सी बात ताड़ ली थी, हल्कू को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही, ये बात। हल्कू रात काटने के लिए क्या पी रहा था, चिलम पी रहा था। हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या होता है, मन बदल या फिर बहल जाता है। हल्कू ये सोचता है कि मन बहल जाता है। जाड़ा किसकी भांति उसकी छाती को दबाए बैठा था, पिशाच की भांति, ध्यान में रखना साहब। किसकी देह से दुर्गंध आ रही थी, जबरा की देह से, इसको भी ध्यान में रखना। अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, कथन किसने कहा, हल्कू ने। हल्कू के खेत के पास किसके पेड़ का बगीचा था, आम के। हल्कू ने तापने के लिए किसके पेड़ की पत्तियां बटोरी थी, आम के पेड़ की। हल्कू ने पूस की रात ठंड से अपना बचाव कैसे किया, आम के पेड़ की पत्तियां जलाकर। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। वाक्य में किसके हृदय की बात की गई, जबरा। जबरा के हृदय की यहाँ पर बात की गई कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति है जो उछल रहा था। एकाएक झोंका, यहाँ पर डैश डैश आएगा कि फूलों की खुशबू लिए हुए था, तो मेहंदी यहाँ पर आ जाएगा। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया था। इनको 4 विकल्प दे देंगे, उनमें एक मेहंदी आ जाएगा। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ये पंक्तियाँ किस रचना में आई है, पूस की रात से ली गई, पूस की रात में। रात में नीलगायों को भगाने के लिए हल्कू क्यों नहीं उठा, या हल्कू ने नीलगायों को फसल नष्ट करने से क्यों नहीं रोका, अत्यधिक ठंड के कारण पड़ा रहा वो। अक्रमण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ जकड़ रखा था। ये वाक्य कौन सी रचना से लिया गया, पूस की रात से। किसको जकड़ रखा था, हल्कू कोई पड़ा हुआ था वो। रात में फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया कि पेट में बहुत दर्द था। क्या बहाना बनाया कि पेट में बहुत दर्द था मेरे।
फसल नष्ट हो जाने पर हल्कू क्या महसूस कर रहा था? प्रसन्नता की, पीछा छूटा, अब रोज रोज नहीं आना पड़ेगा। अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, ये कथन किसका है? मुन्नी का। कि फसल वसल तो नष्ट हो गई, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, कथन किसका है? मुन्नी का। पूस की रात कहानी में प्रयुक्त हुए हार शब्द का अर्थ है खेत के लिए। कहानी में आया पात्र सैना कौन है? साहूकार महाजन। पूस की रात कहानी कब लिखी गई? 21 में। पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 31 में। पूस की रात कहानी में किसका वर्णन किया गया है? गरीब किसान की पीड़ा का। मैं रुपए न दूंगी, किसका कथन है? मुन्नी का। मैं रुपए न दूंगी, किसका कथन है? मुन्नी का। मैं फास्ट करवा रहा हूं आपको कि आपका समय जाया नहीं हो, जल्दी से, हो सकता है कहीं त्रुटि भी हो जाए तो ध्यान में रखना। हल्कू कितनी बार चिलम पी चुका था? लगभग 8 बार। ध्यान में रखना, इस चीज़ को नोटिस करना, प्रयास है कि गलती नहीं ही हो। हल्कू कितनी बार चिलम पी चुका था? 8 बार। जाड़ा किसकी भांति उसकी छाती को दबाया था? पिशाच की तरह, जो पहले भी सवाल रिपीट हो गया ये। किसकी पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी? हल्कू की आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। पूस की रात कहानी में किस ऋतु का वर्णन है? शरद ऋतु का वर्णन है। पूस की रात कहानी में पात्र है, 4 पात्र है। हल्कू है, मुन्नी है, सहना है और जबरा है। ठीक है, हल्कू मुन्नी पति पत्नी, सहना साहूकार, जबरा कुत्ता। हल्कू कहाँ पर सो गया था? राख के पास गर्म जमीन पर। हल्कू 2-3 कदम चलने पर ठंडी हवा का झोंका किसके डंक के समान चुभने लगा? हल्कू को 2-3 कदम चलने पर ठंडी हवा का झोंका किसके डंक के समान? बिच्छू के डंक के समान चुभने लगा। अंधकार व प्रकाश को किसके समान बताया गया है? अनंत सागर व नौका के समान। इस सवाल को जरूर ध्यान में रखना, अनंत सागर व नौका के समान। हल्कू ने झुककर आकाश की तरफ देखा तो आकाश में क्या आधे ही नहीं चढ़े थे? सप्तऋषि। हल्कू सुबह उठा तो उसके पास कौन खड़ी थी? मुन्नी। जबरे को क्या मिल गया था जिसे वह निचोड़ रहा था? हड्डी। तो ये थे पूस की रात, इस कहानी से कुछ सवाल। आज की दुनिया के अंदर आप जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, कई साथी है जो कि वो मेरे विषय में ये कहता है, कोई कुछ सोचता है मेरे विषय में, कोई कुछ सोचता है। अरे लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण कतई नहीं है। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को योग्य मानते हैं या नहीं मानते हैं ये आपको पता है। लोग आपको योग्य मानते हैं या नहीं मानते उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी क्षमताओं का, आपकी योग्यताओं आपको स्वयं को पता है। आप अपनी क्षमताओं को कमतर आंकते हैं तो फिर अपने आप पर काम कीजिए, उनको बढ़ाइए। लोग क्या सोचते हैं इसको नज़रअंदाज कीजिए, उस पर ध्यान ही ना दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। हमेशा जीवन के अंदर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है जो कर पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। सेकंड ग्रेड की अपने सुपरफास्ट रिवीजन की क्लास चल रही है। इस कक्षा में हम बात करते हैं सूरदास के जो भ्रमर गीत सार है, यहाँ से भी सवाल है जो पूछे जाते हैं। तो मैं टू द पॉइंट बात करूँगा, जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या कुछ कथनों से सवाल बन सकता है वो देखेंगे। आपको अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर जरूर कर दें, कमेंट करके भी बताएं। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अपने कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़े हुए हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी सवाल सूचना में डालता रहता हूँ। चलिए साहब प्रारंभ करते हैं। सूरदास जी के जन्म के विषय में बात करें तो विक्रम संवत 1535 जन्म मिलता है हमें। अगला सवाल देखें तो डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, इनके अकॉर्डिंग तो सूरदास जी का जन्म हुआ था सिही पर। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म कहाँ पर आ? सिही, दिल्ली में हुआ था। वहीं रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो रुणकता गऊ घाट में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादातर लोग तो सिही को मानते हैं और कई हैं जो रुणकता गऊ घाट को मानते। तो स्पेशली नाम देकर आ जाए कि रामचंद्र शुक्ल सूरदास का जन्म स्थान कहाँ मानते तो वो रुणकता गऊ घाट मानते हैं। नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आए तो फिर सिही दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। सूरदास जी को और किन नामों से जाना जाता है? तो इनके उपनामों की बात करें तो पुष्टि मार्ग का जहाज, इस नाम से इनको जाना जाता है। और जीवनोत्सव का कवि, जीवनोत्सव का कवि, इन नामों से इनको जाना जाता है। अब ये पूछ ले कि जीवनोत्सव का कवि, तो लेकिन जीवनोत्सव का कवि ये नाम किसने दिया? तो इस प्रकार के ज़्यादातर नामकरण है जो अपने
रामचंद्र शुक्ल जी ने किए। तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि का नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने है जो दिया था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा इनको। चलिए, ये पंक्ति जो पुष्टि मार्ग का जहाज, ये जो उपनाम है इनका, ये नाम इनके लिए यहाँ से पड़ा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लेनो होय सो लेऊ। तो सूरदास जी की मृत्यु पर ये किसने कहा था? गोस्वामी विठलनाथ ने। तो पुष्टि मार्ग को जहाज नाम विठलनाथ जी का के द्वारा हो गया, इनकी मृत्यु पर कहा था इन्होंने, और अपने जीवनोत्सव वाला शुक्ल हो जाएगा। भ्रमर गीत सार के संपादक की माफ कीजिए बात करें तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। सूरदास जी के उपलब्ध ग्रंथों की बात करें, 3 हैं विशेष तौर से, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यहाँ से सवाल कई बार आता है कि निम्न में से सूरदास जी का ग्रंथ नहीं है, तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी दे दिया जाता है 3 तो, और एक कोई इसी तरीके से मिलता जुलता राइम करता हुआ नाम दे दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 इनके उपलब्ध ग्रंथ है। अगले सवाल की ओर बढ़ूं मैं, तो सूरदास द्वारा रचित किस ग्रंथ को विवादित माना जाता है? तो इनके विवादित ग्रंथ के अंदर नाम आता है सूर सारावली का। किसका? सूर सारावली का। सवाल है, सूरदास द्वारा दृष्टकूट पदों में रचित व रीति निरूपण नायिका भेद से संबंधित रचना है साहित्य लहरी। यह सवाल कई बार पूछा गया, ध्यान में रखना। दृष्टकूट पदों में रचित, रीति निरूपण हो जिसमें, और नायिका भेद से रिलेटेड वो ग्रंथ है इनकी, वो रचना है इनकी साहित्य लहरी। अगले सवाल की बात करें तो सूरदास कृत जो सूर सागर है, सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ पूछा जाता है। यह सवाल कई बार पूछा गया है। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ है तो वो कौन सा है? भागवत पुराण का 10वां स्कंद। अगर इसके अंदर और डिटेल में पूछा है तो 46 से 47वां अध्याय। ठीक है। अगला सवाल है, भ्रमर गीत का उल्लेख भागवत पुराण के किस स्कंद में है? ऐसे भी आ सकता है, वही बात है, भ्रमर गीत का उल्लेख भागवत पुराण के किस स्कंद में है? 10वां स्कंद में है साहब। हिंदी साहित्य में, अगला सवाल है, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का समावेश करने वाले कवि कौन माने जाते हैं? यहाँ पर ध्यान में रखना, कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का समावेश करने वाले कौन माने जाते हैं? सूरदास जी माने जाते हैं। सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को क्या कहा है? देखिए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है, लेकिन यहाँ पर शुक्ल की बात है तो शुक्ल साहब ने भ्रमर गीत को क्या कहा है? ध्वनि काव्य। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, साहित्य इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या कहा है शुक्ल ने भ्रमर गीत को? ध्वनि काव्य। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी है जो कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना इसका उपनाम। कथन वाला सवाल है अगला, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए हैं। सूरदास जी के विषय में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और ये सवाल है जो, ये कथन है जो कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा विशेष तौर से। और है एक कथन, सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में है जो नहीं पाते, जो कि सूर में मिलती है। सूर के विषय में ये टिप्पणी करने वाले कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन देखिए, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है, हाथ जोड़कर उनके पीछे पड़ जाता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रभाव में कवि है जो स्वयं बह जाता है। तो सूरदास के विषय में यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ध्यान में रखना इनको। वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास के गुरु कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ये गुरु वाला आसान सा है लेकिन कई बार पूछा गया सवाल, ध्यान में रखना। सूरदास के गुरु कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब भ्रमर गीत सार अपना जो है वहाँ से सवाल प्रारंभ हो रहे हैं। भ्रमर गीत सार के प्रथम पद का भाव है, सबको प्रणाम कहना, सबकी कुशलता पूछना, सभी ग्वाल गोपियों की याद का भाव। अगला सवाल, श्री कृष्ण ने
उद्धव को संदेश देते हुए गोकुल में जाकर सबसे पहले किससे मिलने के लिए कहा था? नंद बाबा से। इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कथन हो जाएगा कि श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश देते हुए गोकुल में जाकर सबसे पहले किससे मिलने के लिए कहा था कि उनसे जाकर मिलना, तो वो थे नंद बाबा, उनसे जाकर मिलने को कहा। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से मिलने के बाद उद्धव को किसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए कहा था? वृषभानु की। तो सबसे पहले नंद बाबा से मिलना और उनके बाद में किसका हालचाल पूछने के लिए बोला? वृषभानु जी। मंत्री इक बन बसत हमारो, ताही मिले सचुपाइयो। पंक्ति में जो मंत्री शब्द है ये किसके लिए आया? राधा के लिए। मंत्री इक बन बसत हमारो, ताही मिले सचुपाइयो। तो मंत्री यहाँ पर शब्द किसके लिए है? राधा जी के लिए आया है, ध्यान में रखना इसको भी। भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया? श्री कृष्ण के प्रति। सीधा है। भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है? श्री कृष्ण के प्रति। सीधा है। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देने गए हैं? ये जरूर ध्यान में रखना। उद्धव जो है गोपियों को कौन सा संदेश देने गए हैं? योग साधना का संदेश देने गए। कौन सा संदेश? योग साधना का। सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्रज भाषा का प्रयोग है जो किया गया है। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त या दीवानी हो गई है? तो श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त या दीवानी हो गई है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। यह सवाल पहले भी पूछा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। बड़भागी कौन है? उद्धव है। और कहा किसने? गोपियों ने। ये बड़े भाग वाला है यार। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते ही रहे? उद्धव। गोपियाँ कहती है कि कृष्ण की संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहिए उद्धव। उद्धव को बोला गया। तो बहुत अच्छा सवाल बन सकता है ये भी। पहले करी परनाम नंद सो, जो ऊपर बात चल रही थी ना वही बात आ गई कि पहले करी परनाम नंद सो, समाचार सब दीजो। पंक्ति किसके प्रति है? उद्धव के प्रति श्री कृष्ण का वचन है ये। श्री कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि ये प्रणाम करना उनको जाके पहले। ठीक है, इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। सूरदास समाधान करूं आज काली हम आए। ये पंक्ति भ्रमर गीत सार के कौन से पद से जो ली गई? दूसरे पद से। सूरदास समाधान करूं आज काली हम आए, दूसरे पद से ली गई है। अगला सवाल है, ये पहले भी पूछा गया, अच्छा सवाल है। तबहि अंडरलाइन किया, उपंग सुत आए गए। पंक्ति में उपंग सुत का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उद्धव के लिए। उपंग सुत किसको कहा गया है? उद्धव को। अगला है, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय। कथन में किन दो सखाओं की बात की गई है? तो कृष्ण और उद्धव की। दो सखाओं इनकी बात है जो यहाँ पर की गई है। दो सखाएं कौन? कृष्ण और उद्धव। यहाँ नहीं मन लागत। पंक्ति में श्री कृष्ण ने कौन से स्थान पर मन नहीं लगने की बात की है? तो मथुरा। कहाँ पर मन नहीं लग रहा? मथुरा में। जदुपति लख्यो ते ही को अंडरलाइन है, मुस्कात। इस पंक्ति में ते ही शब्द जो है किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। कि जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। जैसे जदुपति ने देखा ते ही मुस्कात। तो उद्धव के लिए ये ते ही शब्द है जो प्रयोग उद्धव के लिए आया है। ये ते ही। सूरती संदेश सुनाय मेटो, वल्लभीन को बाहो। पंक्ति में वल्लभीन शब्द का प्रयोग किसके लिए? गोपियों के लिए। किसके लिए? गोपियों के लिए। श्री कृष्ण के अनुसार काम रूपी अग्नि में गोपियों के हृदय किसके समान जल रहे हैं? तूल या रुई के समान। किसके समान जल रहे हैं? तूल रुई के समान। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। तो पंक्ति में रेखांकित शब्द जदुपति किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, श्री कृष्ण के लिए। अगला सवाल है, गोपियों को कृष्ण की आग में जलकर भस्म होने से कौन रोक रहा है? आंसुओं का जल। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। गोपियों को कृष्ण की आग में जलकर भस्म होने से कौन रोक रहा है? आंसुओं का जल। सवाल है, उद्धव ये मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम पठावत ब्रज को तुरंत पलानो। या पठावत जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? पठावत यानी भेजता हूँ। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है और ये सवाल भी पहले पूछा गया है। पठावत यानी भेजता हूँ। दो दुखी होन नहीं पावहीं। पंक्ति में जो दो शब्द है, यहाँ पर दो जो शब्द आया है इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? सफ़ेद व काली गाय के लिए। दो दुखी होन नहीं पावहीं। पंक्ति में दो शब्द किसके लिए? सफ़ेद व काली गाय के लिए। इम्पोर्टेंट अच्छा सवाल बन सकता है ये।
उद्धव के गुरु का क्या नाम था? बृहस्पति। उद्धव के गुरु का क्या नाम था? बृहस्पति। देखिए साथियों, मेरा प्रयास है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देना और बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी लोभ लालच के, निस्वार्थ भाव से प्रयास है जितने ज़्यादा साथियों की मदद हो सके, मदद हो, जीवन में वो कुछ अच्छा करे, आगे बढ़े और कुछ खुद स्वयं अच्छा करके फिर और लोगों के लिए अच्छा करे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि और साथियों की मदद हो सके। ठीक है। भेंटत हृदय, अगला सवाल है, भेंटत हृदय जुड़ाए, पंक्ति में जुड़ाए शब्द का अर्थ है प्रसन्न होना। क्या? प्रसन्न होना। अगला सवाल है, सरबसु ले सब संग सिधारे, अब का पर पहिराए हो। यहाँ गोपियों के मन में जागृत भाव है कौन सा? क्षोभ का। पुष्टि शब्द का तात्पर्य भगवान की कृपा। पुष्टि से तात्पर्य भगवान की कृपा। ब्रज से लौटकर उद्धव किस वेश में कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए? गोप के वेश में। ध्यान में रखना, ब्रज से जब उद्धव लौटे तो किस वेश में कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए? गोप के वेश में। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? सख्य भाव की, कई बार पूछा जाता है। और मीरा की किस भाव की है? पिछले वीडियोज में मैंने बताया था मीरा की भक्ति किस भाव की है, कमेंट करके आप बताना इसको। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य क्या है? सगुण भक्ति की महिमा कर, निर्गुण का है जो खंडन करना। अगला सवाल है, भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद इतना है तो इतना कर देना, अध्याय पूरे 47 में, और फिर श्लोक में और गहराई में पूछे तो 12 से 21। ठीक है, 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहर जो चित्रण है सूरदास के किस अंश में मिलता है? माफ कीजिए, किस अंश में मिलता है? भ्रमर गीत में। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान में रखना, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक क्या है? सार तत्व। यह कथन किसका? शुक्ल का। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? उद्धव। कौन है भ्रमर का प्रतीक? उद्धव। तू अली का सो कहत बनाए, पंक्ति में अली किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। कि तू अली का सो कहत बना, क्यों बना रहा है यार? तो उद्धव के लिए विकल्प के अनुसार भोरा भी। अगर उद्धव नहीं आए विकल्प में, ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, तो भोरा आए तो वहां पर भोरा कर देना आप। ठीक है। किन वे रजक लुटाए विविध पट पहरे अपने अंग, तो पंक्ति में जो रजक को डार्क किया है मैंने, अंडरलाइन किया है। रजक शब्द का अर्थ क्या है? धोबी या कंस के धोबी। रजक यानी धोबी या फिर कंस के धोबियों के लिए। कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात, पंक्ति में वृष भानु तनया किसके लिए? राधा के लिए। वृष भानु तनया राधा के लिए। अगला है, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो पर्यो संदेह उर्गाडो। या सुफलक सुत जो शब्द है ये किसके लिए है? अक्रूर जी के लिए। ये सवाल भी एक बार पहले पूछा गया 2nd ग्रेड के अंदर। दुनिया के अंदर सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग उनके विषय में अच्छा सोचें, अच्छा बोले, लेकिन ऐसा होता नहीं है हकीकत में साहब। दुनिया को आपके विषय में जो बोलना है, जो सोचना है, वो वही सोचेगी, वही बोलेगी। अब आपको क्या करना है ये आप जानो। तो अपने चुपचाप अपने काम में लगे रहो। आप प्रयास करो बेहतर से बेहतर करने का, समाज के अंदर कुछ अच्छा करने का। अब लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं ये उन पर छोड़ दो साहब। अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी वो क्या कहते हैं इस बात पर न लगाओ। अपनी ऊर्जा, अपनी जो समय है इस बात पर लगाओ कि मैं कुछ अच्छा कैसे है जो कर सकूं, कुछ अच्छा समाज को कैसे दे सकूं। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। खून का टीका यादवेंद्र शर्मा चंद्र। इस बिंदु से जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगते हैं कि ये पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर करते रहिए, लाइक कर दें, सभी मित्रों को शेयर कर दें, साझा कर दें ताकि वो भी लाभ ले सके। 1-2 दिन बचे हैं परीक्षा में और पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल परिचय से देख लेते हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, नया बिंदु जुड़ा है तो हो सकता है सीधा सीधा इनके परिचय से ही सवाल पूछ ले। यादवेंद्र शर्मा चंद्र का जन्म कब और कहाँ? तो 1932 के अंदर बीकानेर में। विशेष तौर से राजस्थान से संबंध रखते हैं तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 1932 बीकानेर में। उपन्यासों की हम बात करें इनकी तो ज़रूर ध्यान में रखना, नया बिंदु इसलिए ज़रूर पूछा जा सकता है इनका साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी ये सवाल। यादवेंद्र शर्मा के प्रमुख उपन्यासों की मैं बात करूं
तो खम्मा अंदाता, खम्मा गणी बोलते हैं ना, वही खम्मा अंदाता, मिट्टी का कलंक, जनानी ड्योढ़ी, एक और मुख्यमंत्री, हजार घोड़ों पर सवार, दिया जला दिया बुझा और मोह भंग। यहाँ पर आप एक और मुख्यमंत्री, हजार घोड़ों पर सवार, खम्मा अंदाता, दिया बुझा, दिया जला, ये जरूर इतने तो याद, हालांकि सब याद रखना है ज़रूर, लेकिन ये याद रखना थोड़ा आवश्यक है। ये सवाल है जो कई बार पूछा गया है, ये उपन्यास जो है। आगे हम बात करें प्रमुख नाटकों की, ठीक है। अब नाटकों की बात करते हैं। नाटक विधा के अंदर तो इन्होंने लिखा ताश का घर, महाराजा, शेख चिल्ली, मैं अश्वत्थामा, चार अजूबे, आखिरी पड़ाव, महाबली, बर्बरिक और जिमूतवाहन। ये सारे के सारे देखिए, इनमें शेख चिल्ली कई बार पूछा गया है, जिमूतवाहन भी को लेकर भी सवाल बनाया गया है, और आखिरी पड़ाव को लेकर, और मैं अश्वत्थामा। इतने जो नाटक हैं इनके नाम तो आपको अवश्य याद होने चाहिए। किसके हैं? यादवेंद्र शर्मा साहब के। चलिए अगला सवाल की बात करूं मैं तो तेरा मेरा उसका सच और आंखें सब देखती है, ये पुस्तक किसकी? यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। ये कृतियाँ भी इन्हीं के, तेरा मेरा उसका सच और आंखें सब देखती है साहब। अगले सवाल की मैं बात करूं तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो इनकी गुड़जी गाथा पर इनको है जो क्या मिला था? साहित्य अकादमी है जो पुरस्कार मिला था। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा साहब। आगे हम बात करें राजस्थानी भाषा की, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ज़रूर ध्यान में रखें। राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती की जो पटकथा है ना, वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने ही लिखी थी। राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती, इसकी पटकथा जो है वो लिखने वाले कौन थे? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। महत्वपूर्ण बन जाता है ये सवाल, तो ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा साहब। अब खून का टीका अपने जो पाठ्यक्रम में जुड़ा है। खून के टीका जो किस प्रकार का उपन्यास है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। हिंदी साहित्य इतिहास के गधे विधाओं के अंदर आप आगे जाओगे तो अलग अलग प्रकार के उपन्यासों को कैटेगरी में बांटा गया, श्रेणी में बांटा गया। वहाँ पर देखें हम तो ऐतिहासिक उपन्यास है, एक हिस्टोरिकल नोवेल है खून का टीका। ध्यान में रखना इस चीज़ को, ये पूछा जा सकता है। ये सवाल पहले पूछा गया है एक बार नेट के अंदर कहीं। खून का टीका उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? राणा हमीर के जीवन पर। यह सवाल बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन सीधा जो पाठ्यक्रम में शामिल है खून का टीका डायरेक्ट है जो उस पर अटैक करता है, मूल बिंदु पर, इसके केंद्र में अटैक करता है कि किस पर आधारित है, किसके जीवन पर आधारित है। तो राणा हमीर के जीवन पर बेस्ड है ये। सवाल है अगला, राणा हमीर गोहिल राजवंश की किस शाखा के थे? तो सिसोदिया शाखा से ये संबंध रखते थे। किस शाखा से? सिसोदिया शाखा से। हमीर के पिता का क्या नाम था? अरी सिंह या अरसी? ध्यान में रखना, अरी सिंह भी आ सकता है विकल्प के अंदर। अगर हमीर के पिता का नाम आए तो अरी सिंह भी आ सकता है, अरी सिंह न देकर अरसी दे दे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों नाम इन्हीं के हैं, अरसी या अरी सिंह। शेरा और मेरा कौन थे? शेरा और मेरा की पूछ ले कि कौन थे ये, तो ये हमीर के सेवक व योद्धा थे, हमीर के सेवक थे ये शेरा और मेरा। लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था? लाखा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था अरसी या अरी सिंह। क्या नाम था? अरसी या अरी सिंह। अगला सवाल है यहाँ पर, बरवड़ी कौन थी? बरवड़ी पूछा जा सकता है ये शब्द देकर। तो चारण कुल में उत्पन्न तेजस्वी स्त्री जो हमीर की पथ प्रदर्शिका थी, गाइडर थी, ठीक है, ध्यान में रखना। खून का टीका उपन्यास में मेवाड़ के कुलदेवता के रूप में किसे बताया गया है? एकलिंग नाथ जी को। किसको? एकलिंग नाथ जी को बताया गया है। लक्ष्मण सिंह लाखा कौन था? राणा रतन सिंह का सामंत। राणा रतन सिंह का सामंत था लक्ष्मण सिंह लाखा। सबसे पहले ध्यान में रखना इस सवाल को, सबसे पहले राजमुकुट मैं पहनूंगा ये आग्रह किसने किया? अरसी सिंह ने। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। सबसे पहले राजमुकुट मैं पहनूंगा ये आग्रह किसने किया? अरसी सिंह ने किया। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूं तो कि
देवी ने मुझे, मुझे के यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है, रेखांकित किया हुआ इसको। देवी ने मुझे स्वप्न में कहा है कि मैं राजबलि चाहती हूँ। इस कथन में मुझे कौन है? तो मुझे कौन है यहाँ पर? लाखा। कि देवी ने मुझे स्वप्न में कहा, मुझे यानी किसको? लाखा को। हमीर किसका पुत्र था? अर्शी और ग्राम बाला का। हमीर किसका पुत्र था? अर्शी और ग्राम बाला का। अजय सिंह की बात आ जाए ये पात्रों में, अजय सिंह कौन था? तो लाखा का दूसरा पुत्र। अजय सिंह कौन था? लाखा का दूसरा पुत्र। अगला सवाल है, अजीत सिंह और सुजान सिंह किसके पुत्र थे? अजय सिंह के। अजीत सिंह और सुजान सिंह किसके पुत्र थे? अजय सिंह के। सवाल अगला बहुत अच्छा सवाल है कि मैं अपने पूर्वजों का गिन गिन कर बदला लूँगा। मैं अपने पूर्वजों का गिन गिन कर बदला लूँगा, मैं चित्तौड़ को मुक्त कराकर ही दम लूँगा। ये कथन किसका है? हमीर का। किसका कथन है? हमीर का। अजय सिंह हमीर के क्या थे? चाचा। ठीक। आप चिंता न कीजिए काका, मैं स्वदेशानुराग का महामंत्र देकर, मतलब स्वदेश के प्रति अनुराग प्रेम का मंत्र देकर अपनी जन्मभूमि के बंधनों को काट दूंगा। ये किसका कथन है? हमीर का। और किसको कह रहा है? काका। आप चिंता न कीजिए काका, मैं स्वदेशानुराग का महामंत्र देकर अपने जन्मभूमि के बंधनों को काट दूंगा, हमीर कहता है। जिस समय वो कहता है कि मैं धारण करूंगा। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं। किसका कथन है? हमीर का। बहुत अच्छा कथन है कि समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं। आप इस बात से मोटिवेशन भी ले सकते हैं कि समय की प्रतीक्षा करते रहेंगे, अच्छे समय की, कल से पढ़ेंगे, अच्छा समय आएगा तब शुरुआत करेंगे। तो समय की प्रतीक्षा में जो आपके समक्ष उपस्थित जो भी अवसर है, मौका है, ये चले जाते हैं। लिख लीजिएगा इस लाइन को कहीं, और बार बार खोपड़ी में जब भी निराशा आए, जब भी डिमोटिवेशन फील हो आपको कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, फिर वापस पढ़ना है इसको। जब भी चुपचाप बैठो ना कि यार अब कुछ नहीं हो रहा, तो समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं। ध्यान में रखना। हमीर का कथन है, बहुत अच्छा कथन है। डाकू मुंजा किस गांव में जलसे में गया हुआ था? सामेरी गांव में। किस गांव में गया था ये डाकू मुंजा? सामेरी गांव में जलसे में गया हुआ था। डाकू मुंजा को किसने मारा? हमीर ने। डाकू मुंजा को किसने मारा? हमीर ने। चित्तौड़ का राणा घोषित होने पर कौन सी रस्म अदा करनी होती थी? टीका दौड़ रस्म। इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान में रखना। वैसे तो इस खून का टीका से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, पर जो बेसिक से जो मोटा मोट सवाल बन सकते हैं वो यहाँ पर शामिल किए हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखना, चित्तौड़ का जो राणा घोषित होने पर कौन सी रस्म अदा करनी होती थी? टीका दौड़ रस्म। असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों नहीं है। किसका कथन है? हमीर का। कि असंभव, बहुत ये भी प्रेरक कथन है और अच्छा कथन है कि असंभव और नहीं शब्द में मुझे श्रद्धा और विश्वास दोनों ही नहीं है। कौन कहता है? हमीर कहता है। अगला कथन देखिए, राणा जी इस दुर्ग को हम इस तरह महीनों ही नहीं जीत पाएंगे। ये किसका कथन है? पवन सिंह का। पवन सिंह कहता है कि राणा जी इस तरह तो हम इस दुर्ग को महीनों तक ये जो नहीं जीत पाएंगे। ध्यान में रखना इस कथन को भी। अगला सवाल है, सैन्य शक्ति के अभाव में हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक रक्तपात और हिंसा से दूर हो। ये कथन किसका है? अजय सिंह का। अजय सिंह कहता है कि सैन्य शक्ति हमें हमारी उतनी नहीं है, तो इसके अभाव में हमें ऐसे तरीकों को अपनाना चाहिए जो अधिक से अधिक रक्तपात और हिंसा से दूर हो। मतलब रक्तपात भी नहीं हो, हिंसा वगैरह भी नहीं हो, उस तरह के उपाय को ढूंढो। कौन कहता है? अजय सिंह। आपने ये पढ़ा होगा तो आपके समक्ष, आपकी स्मृति में आया होगा यह कथन। मालदेव का कूटनीतिक कामदार कौन था? मोजीराम मेहता। कौन था कूटनीतिक कामदार? मोजीराम मेहता। सवाल है, खून का टीका उपन्यास में अहिंसावादी की झलक किस में दिखती है? अजय सिंह में। अजय सिंह एक तरीके से यूँ समझिए कि अहिंसावादी आदमी है। अहिंसावादी नाम का कहीं जिक्र आ जाए, अहिंसावादी आदमी की बात आ जाए खून का टीका के संदर्भ में, तो वो कौन था? अजय सिंह था आदमी। सवाल है, विधवा माँ और हमीर ने एक युग किस गांव में व्यतीत किया था? उनवा ग्राम में। ध्यान में रखना इस चीज़ को भी। विधवा माँ और हमीर ने एक युग किस गांव में व्यतीत किया था? उनवा ग्राम में है जो रहे थे। सवाल है, युद्ध की ओर से कभी भी उदासी न रहो। युद्ध की ओर से कभी उदास न रहो, वीरों के लिए युद्ध न करने का विचार ही मृत्यु है। यह कथन किसका है? अनग सिंह का। अनग सिंह कहता है वीरों के लिए युद्ध न करने कि यार मुझसे युद्ध नहीं होगा, ये विचार ही है जो मृत्यु के समान है। अनग सिंह। ठीक है। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन
और छापेमारी का युद्ध स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े सहायक सिद्ध हुए। ये कथन किसका है? अजय सिंह का। अजय सिंह कहता है कि असहयोग आंदोलन और छापेमारी का युद्ध स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। कथन किसका है? अजय सिंह का। अगला कथन है, मैं सौगंध खाता हूं कि जहां मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। यहाँ सौगंध कौन खा रहा है? जैसा या जेता। जैसा या जेता कसम खाता है कि मैं सौगंध खाता हूँ कि जहाँ जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा ना वहाँ जहाँ मेवाड़ियों का पसीना बहेगा वहाँ पर मेरा खून बहेगा। कौन? जैसा या जेता। युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, ये मनुष्य को राक्षस बनाता है। ये किसका कथन है? चारण अमरदान का। चारण अमरदान का, युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, ये मनुष्य को राक्षस बनाता है। अपने जीवन के अंदर कुछ समय तक अपनी सफलता के लिए काम करो और जब आप खुद सफल हो जाओगे तब दूसरों की सफलता के लिए काम करना, दूसरों के जीवन में सहयोग की भावना से काम करना, यही जीवन की सच्ची सार्थकता होती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। स्नातक स्तर वाले जो भी बिंदु है सेकंड ग्रेड के हिसाब से सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है और आज की इस कक्षा के अंदर मैं बात करूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि भाग प्रथम है उसके अंदर उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति जो निबंध है जो शामिल किए गए हैं, वहाँ से इनको जहाँ तक मुझे लगता है कई साथियों ने पढ़ा भी होगा और पढ़ा है तो फिर लगेगा यार पता नहीं ये क्या किस तरह की भाषा में इन्होंने लिखा है, तो समझ नहीं आ रहा प्रश्न कहाँ से बनेंगे, क्या बनेंगे। तो इन तीनों से जो सवाल मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बन सकते हैं और जो कथन सटीक बैठते हैं, जहाँ सवाल है जो यकीनन पूछे जा सकते हैं, जो सवाल वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है आपको और सभी मित्रों को शेयर कर देना है, साझा कर देना, ताकि वो भी आखिरी दिन है, 1-2 दिन है, तो इनमें वीडियो पहुँच जाएगा उनके पास, तो देखकर वो भी लाभ है जो प्राप्त कर लेंगे। जितना शेयर करोगे उतना, मतलब या यूँ कहूँ कि जितनी मदद करोगे आप शेयर करके, उतनी ईश्वर आपकी मदद करेगा। ठीक है। और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, घंटे वाले निशान पर क्लिक करें। आज के दिन में 2-3 वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला सवाल देखिए, और ये सवाल आया हुआ भी है पहले, कि दुख के वर्ग में, सवाल ऐसे ही आएगा जैसे कि प्रश्न आ गया, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? ये हो गया प्रश्न और 4 विकल्प दे देंगे, तो वहाँ पर अपना उत्तर करना है उत्साह का। कि दुख के वर्ग में जब दुख का पार्ट चल रहा होता है तो उस समय जो भय का स्थान भय लगता है, वही स्थान जब आनंद में होता है आदमी, तो क्या इसका होता है? उत्साह का होता है। पहला सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए, आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य में अच्छे निबंधकार के साथ और क्या कहलाते हैं? श्रेष्ठ आलोचक भी, ध्यान में रखना, अच्छे निबंधकार तो हैं ही, श्रेष्ठ आलोचक भी हैं। चलिए अगला सवाल, हिंदी में शास्त्रीय आलोचना के जनक माने जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी सवाल दिया जा सकता है कि हिंदी में जो शास्त्रीय आलोचना होती है उसके जनक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? उत्साह है। सवाल आ गया, साहस पूर्ण आनंद की उमंग का नाम क्या है? ये सवाल आ गया, 4 विकल्प दे दिए, लेकिन आपको लिखना है जिसमें साहस भरा हुआ हो, साहस से पूर्ण जो आनंद हो, आनंद भी हो और उससे साहस से पूर्ण हो, वो क्या, वो उमंग जो होती है साहसपूर्ण आनंद की, वो क्या कहलाती है? उत्साह कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल है। अब पूछ लिया जाए सच्चे उत्साही कौन होते हैं, ये सवाल आ जाए परीक्षा में, तो कर्म सौंदर्य के उपासक सच्चे उत्साही होते हैं, या कर्म सौंदर्य के उपासक क्या कहलाते हैं? सच्चे उत्साही कहलाते हैं। दोनों तरीके से सवाल पूछा जा सकता है और बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। कर्म सौंदर्य के उपासक क्या होते हैं? सच्चे उत्साही होते हैं। या फिर ऐसे आ जाए, सच्चे उत्साही कौन कहलाते हैं या कौन होते हैं? तो कर्म सौंदर्य के उपासक। बिना बेहोश, बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। बिना बेहोश हुए भारी फोड़ा चिराने को तैयार होने को शुक्ल जी ने क्या कहा है? साहस। कि बिना बेहोश हुए भी कोई मोटा फोड़ा हो, भारी फोड़ा हो रखा हो, मारवाड़ी हो गया घुमड़ो, भारी फोड़ा हो रखा हो और उसको चिराने को कोई तैयार हो जाए, तो शुक्ल जी ने उसको साहस कहा है कि साहस वाली बात है। तो साहब
अगला सवाल, कर्म में आनंद लेने वाले लोगों को शुक्ल जी ने क्या कहा है? उत्साही। जो अपने कर्म के अंदर, आप जो काम कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, या जिस फील्ड की भी कोई काम कर रहा होता है, उस अपने काम के अंदर मज़ा लेता है ना, फ़ोन में, फिल्मों में और कहीं नहीं, अपने काम में जो मज़ा लेता है ना, आनंद लेता है ना, उन लोगों को शुक्ल जी ने क्या कहा है? उत्साही। की ये सच्चे उत्साही हैं साहब, ये उत्साही लोग, ये जीवन में कुछ कर गुजरेंगे। अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है अगला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में कर्म का विधान 3 रूप में है जो बताया है? तो कर्म का विधान 3 रूप में बताया किस निबंध में? उत्साह निबंध के अंदर। पहला सवाल ये बन जाएगा। अब देखिए, कर्म भावना से उत्पन्न 3 जो विधान है वो कौन कौन से हैं? 3 विधान पूछ ले आपको, कर्म के विधान के 3 रूप पूछ ले, तो कर्म भावना से उत्पन्न, फल भावना से उत्पन्न और आगंतुक अर्थात विषयांतर से प्राप्त। ये है जो कर्म विधान के 3 रूप है। कर्म भावना से उत्पन्न, कर्म फल आगंतुक, या कर्म फल विषयांतर, इतना याद रख लेना, कर्म फल विषयांतर, कर्म फल विषयांतर। चलिए अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का प्रसिद्ध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि है। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य में मीमांसकों ने उत्साह के कितने भेद माने हैं? 3 भेद माने। ध्यान में रखना इस सवाल को। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य के अंदर जो मीमांसक हुए हैं उन्होंने उत्साह के कितने भेद माने? 3 भेद माने हैं। शुक्ल जी ने उत्साह का सबसे प्राचीन, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, शुक्ल जी ने उत्साह के अंदर उत्साह का सबसे प्राचीन और प्रधान भेद किसको माना है? युद्धवीर को। प्राचीन और प्रधान भेद किसको माना है? युद्धवीर को माना है। अगला है, शुक्ल जी के अनुसार किस प्रकार की वीरता में साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर होते हैं? युद्ध वीरता के अंदर। ध्यान में रखना इसको भी, कि वो सवाल आ जाएगा कि शुक्ल जी के अनुसार किस प्रकार की वीरता के अंदर, या वीरता का कौन सा प्रकार है जिसके अंदर साहस भी होता है और प्रयास भी, प्रयत्न भी है, जो दोनों चरम उत्कर्ष पर होते हैं, चरमोत्कर्ष पर होते हैं, तो वो है युद्ध वीरता। कौन सा प्रकार है वो? युद्ध वीरता। अगला सवाल, शुक्ल जी के अनुसार दानवीरता में कौन सी शक्ति अंतर्निहित होती है? दानवीरता, कोई दानवीर है तो उसमें कौन सी शक्ति है जो अंतर्निहित होती है उसके अंदर? तो उसके अंदर होती है अर्थ त्याग का साहस और कठिनता को सहना। अब कोई पैसे देने का साहस होगा किसी के अंदर तो वही दानवीर कहलाएगा। हर किसी के अंदर तो त्याग करने की क्षमता होती नहीं है, वरना करोड़ों अरबों रुपए लोगों, कई लोगों के पास में, पर हर कोई दान थोड़ी कर सकता है। देगा तो किसी को 5 रुपये, खुद करोड़ों रुपए, लेकिन देगा तो किसी को 5 रुपये देगा, 10 रुपये देगा। तो त्याग करने की जो भावना होती है, दानवीर वही कहलाता है। तो दानवीरता में कौन सी शक्ति अंतर्निहित होती है? अर्थ त्याग का साहस और कठिनता को सहने की शक्ति। चलिए साहब, अगला सवाल, उत्साह आनंद के नित्य लक्षण है प्रयत्न और कर्म। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल बन गया, उत्साह और आनंद के नित्य लक्षण बताइए साहब। तो आपको ध्यान में रखना, प्रयत्न और कर्म, प्रयास करते रहो, कर्म करते रहो, प्रयत्न, ठीक है, और कर्म। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग भी रहता है? बुद्धि का। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप जो कर्म करते हो ना, काम करते हो, तो थोड़ा बहुत तो उसमें बुद्धि का भी काम रहता है ना। जब बिना बुद्धि के बस भागे जा रहे हो, अरे बुद्धि तो लगा, जाना किधर है भाई। तो कर्म तो करना ही है, लेकिन उस कर्म के अंदर थोड़ा बहुत योग बुद्धि का भी रहता है। ऐसे थोड़ी होता है 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और पढ़ रहे हो गणित की किताब, कि नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, 2nd ग्रेड की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। अरे पढ़ाई किसकी कर रहा है भाई साहब, देख तो सही किताब किसकी है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या कर्म में, क्या कर्म तो करना ही है आपको, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन कर्म में थोड़ा बहुत किसका योग रहता है? बुद्धि का भी योग रहता है। जिसकी जो तैयारी करी हो, किताब भी तो उसी की पढ़नी पड़ेगी, तो बुद्धि ये कहती है भाई ये किताब पढ़, ये नहीं, ठीक है, और फिर लग जा तू काम पर। चलिए अगला सवाल, सच्चा उत्साह उत्पन्न होता है कर्म भावना से। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाए इतना सा, तो सच्चा उत्साह किससे उत्पन्न होता है? कर्म भावना से उत्पन्न होता है साहब। अगला सवाल, सच्चे वीरों का आनंद होता है कर्म भावना प्रसूत आनंद। जो सच्चे वीर होते हैं उनका आनंद कौन सा होता है? कर्म भावना प्रसूत आनंद। सच्चे वीर ऐसे ज़बरदस्ती कोई आनंद मिल गया
उसको स्वीकार नहीं करते, वो आनंद उनको आनंद नहीं लगता। कर्म भावना प्रसूत, कर्म भावना जो होती है उसके प्रसूत जो आनंद प्राप्त होता है वो सच्चे वीरों का आनंद होता है। सवाल, शुक्ल जी के अनुसार फल भावना उत्साह है। देख, कर्म भावना प्रसूत आनंद तो सच्चे वीरों का आनंद हो गया। अब शुक्ल जी के अकॉर्ड जो दूसरा रूप था फल भावना उत्साह है, लोभ का एक प्रच्छन्न रूप। ध्यान में रखना इस सवाल को। शुक्ल जी के अकॉर्डिंग, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फल भावना उत्साह क्या है, फल भावना उत्साह क्या है, ये सवाल आ गया तो आपको ध्यान में रखना है। विकल्प में ये विकल्प ध्यान में रखना है, लोभ का एक प्रच्छन्न रूप। किस प्रकार का उत्साह हमेशा एक रस रहता है, कर्म प्रधान उत्साह। किस प्रकार का उत्साह हमेशा एक रस रहता है, कर्म प्रधान उत्साह। कर्म करके जो उत्साह मिलता है वो उसी रस में रहता है। सवाल, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे क्या कहते हैं, श्रद्धा। देखिए, किसी मनुष्य में जनसाधारण से, मान लो कोई आदमी को आप देखो मैं इस तरह जब ये मैंने निबंध पढ़ाया था तो मैंने समझाया भी था। किसी आदमी को आप देखो, जो सामान्य आदमियों में जो गुण मिलते हैं उससे कुछ विशेष गुण और शक्ति उसके अंदर आप देख लो, और उसके संबंध में उस आदमी के अंदर सामान्य लोगों से कुछ विशेष गुण और शक्ति देख लो, और उस व्यक्ति के संबंध में आपके उनमें एक स्थायी आनंद पद्धति है जो हृदय में स्थापित हो जाती है। नहीं, ये ऐसा है साहब, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्रद्धा। वही आपकी श्रद्धा का भाव उमड़ जाता है आपके मन में कि नहीं ये कुछ अलग है साहब। तो शुक्ल जी ने श्रद्धा के 3 रूप बताए हैं। तो पूछ लीजिए शुक्ल जी ने श्रद्धा के कितने रूप बताए हैं, 2, 3, 4, 5, तो आपको ध्यान रखना 3 रूप बताए। सीधा सवाल तो ये हो गया। अब 3 रूप कौन से बताएंगे, शुक्ल जी के द्वारा बताए गए श्रद्धा के रूप हैं निम्न में से नहीं है या है, तो आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रतिभा संबंधिनी रूप हो जाएगा, दूसरा शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी, ये 3 रूप बताएं। तीनों को याद रखना। प्रतिभाशील साधन, प्रतिभाशील साधन इस तरीके से याद कर लेना आप। तो प्रतिभाशील, प्रतिभाशील साधन, ठीक है, प्रतिभाशील साधन। आगे देखिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये यकीन जानिए आप, देखिए सारी चीज़ें विश्वास से होती है। जीतता वही है जो विश्वास करता है। ये विश्वास कीजिए, इस सीरीज से, इन प्रश्नों से बहुत सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और कुछ आपका पहले आपने पढ़ाई की थी तो वो छूट भी गया था ना, भूल भी गए थे, तो इनको देखने के बाद में आपको याद भी आ जाएगा। तो आपका एक तरीके से गजब का रिवीजन हो रहा है, जिस तरह का मुझे लगता है। बाकी तो आप पर निर्भर है किस प्रकार क्या लग रहा है, कमेंट करके बताना। सवाल है, शेयर भी करना सभी को। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है। देखिए, ये सवाल आ गया कि श्रद्धा का मूल तत्व क्या है निम्न में से, तो आपको करना है दूसरे का महत्व स्वीकारना। श्रद्धा क्या होती है, आप किसी के प्रति श्रद्धावान होते हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंस है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं, वही तो बात है। तो श्रद्धा का मूल तत्व क्या है, दूसरे का महत्व स्वीकारना। नहीं, उसमें कुछ बात है साहब, उसके महत्व का आप स्वीकारोगे तो आपके मन में है जो श्रद्धा उमड़ेगी। तो दूसरे के महत्व को स्वीकारना, ये श्रद्धा का मूल तत्व है। सवाल है, शुक्ल जी ने प्रेम में केवल 2 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से, माफ कीजिए, प्रेम में केवल 2 पक्ष बताए हैं जबकि श्रद्धा में 3 पक्ष। तो ये सवाल आ गया, शुक्ल जी ने प्रेम में 2 पक्ष बताए हैं और श्रद्धा में फिर डैश डैश। अब ऐसे भी सवाल आ सकता है, शुक्ल जी ने प्रेम में केवल, अब केवल की बाद में 2 जो है यहाँ पर डैश डैश आ गया, पक्ष बताएं, जबकि श्रद्धा में फिर डॉट डॉट आ गया और नीचे विकल्पों में दे दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे भी सवाल है जो बनते हैं आजकल, रिक्त स्थान दे दिया यहाँ पर और नीचे विकल्पों में इनके उत्तर दे दिया। तो प्रेम में तो 2 पक्ष बताएं और श्रद्धा में 3 पक्ष, जो हमने ऊपर बात की। चलिए अगला सवाल, प्रेम का कारण बहुत कुछ निर्दिष्ट और अज्ञात होता है। प्रेम का कारण बहुत कुछ तो निर्दिष्ट और अज्ञात होता, पता नहीं लगता, चलो, जबकि श्रद्धा का जो कारण होता है ना वो निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। बहुत अच्छा, आपकी किसी के प्रति श्रद्धा होगी ना, कब होगी, जब आपको पता होगा उसके बारे में। ऐसे ही कोई जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं, बिना देखे किसी के प्रति श्रद्धा है जो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है और प्रेम का कारण बहुत कुछ, पूरा नहीं बहुत कुछ, निर्दिष्ट और अज्ञात होता है। पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत कुछ।
आप तो सीधे सीधे इस पंक्ति को याद रखना। सवाल है, शुक्ल ने किस प्रकार की श्रद्धा को सभी लोगों का कर्तव्य बताया है। शुक्ल जी ने क्या कहा कि इस प्रकार की श्रद्धा सभी लोगों का कर्तव्य है। तो शील संबंधिनी, शील से जुड़ी हुई कोई संबंध रखने वाली जो श्रद्धा है, ये सभी के लोगों का कर्तव्य है कि कोई शीलवान है तो ठीक है, आप श्रद्धा रख सकते हो उसके प्रति, ये कर्तव्य भी आपका रखना। अगला सवाल, लोभ और प्रीति निबंध में किसे प्रेम का प्रवर्तक बताया गया। परिचय को साहब, बहुत अच्छा सवाल है और सीधा सा सवाल है, लेकिन ध्यान में रखना। लोभ और प्रीति निबंध में किसे प्रेम का प्रवर्तक बताया गया। परिचय को। अगला है, क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर कौन सा रूप धारण कर लेता है। वैर का या दुश्मनी का। आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है, घृणा है, वो क्रोध होता है आपके मन में, और चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे होगा तो मामला ठीक हो, लेकिन उस क्रोध को आप पालते रहोगे। उसने मुझे ये कह दिया, उसका ये करूँगा, उसने मुझे ये कह दिया, अब तो बताऊँगा। इस क्रोध को अगर बहुत दिनों तक आप पाले रख लोगे ना उस सामने वाले के प्रति, तो वो आपका वैरी बन जाएगा। वैर का और दुश्मनी का रूप है जो धारण कर लेगा साहब। फिर आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता में, तो किसी के प्रति क्रोध आए तो बस छोड़ो। अरे मतलब ये जीवन की सार्थकता को समझो आप। वो किसी का शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा शायर तो कौन है, कि कुछ इस तरह से ज़िंदगी को आसान कर लिया मैंने, कुछ को माफ़ कर दिया और कुछ से माफ़ी मांग ली मैंने। तो बस इसी के ऊपर जीवन को चलो, पता नहीं है कब क्या हो जाना है। तो कोई ठीक कह दे तो भी ठीक, कोई गलत कह दे तो भी ठीक, ठीक है भाई, वो तेरी सोच है। ये सोचो कि वो उसकी सोच है, उसको समझ नहीं है, वो ऐसा कह रहा है। आगे निकलो, बढ़ते रहो, चलते रहो, अपनी तरफ से दूसरों के जीवन में जितना वैल्यू, जितना कंट्रीब्यूट कर सको उतना करते रहो, यही जीवन की सार्थकता है। चलिए, आपको लगेगा यार सर ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं आज। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर, अब देखिए ये सवाल सामान्य से लग रहा है, परीक्षा में आ गया। क्रोध बहुत दिनों तक टिका रह जाने पर कौन सा रूप धारण कर लेता है। अब आप सोचोगे यार क्रोध ज़्यादा दिन तक कौन सा रूप हो जाता है वो, तो आप इस निबंध में जाओगे, यार निबंध में कौन से रूप बताए हैं, तो आपको सीधा सा ध्यान में रखना, वैर का, दुश्मनी का रूप। तो सीधे सीधे सवाल भी कई बार आ जाते हैं और गलत भी हो जाते हैं कई बार। फिर कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना, कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनी और दौड़ पड़े आप। शुक्ल जी ने इसको क्या बताया, तो लोभ बताया है। कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनी और दौड़ पड़े आप, तो क्या आप लोभ हो गया। लोभ मतलब वो लालच वाली बात नहीं है, लोभ हो गया आपको उसको देखने का या प्राप्त करने का या भोगने का। ठीक है। अगला सवाल, लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय है। ध्यान में रखना इस सवाल को जरूर। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय क्या है, किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। लोभ का प्रथम संवेदना वाला, इमोशन वाला अवयव क्या है, किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना। कोई चीज़ बढ़िया लगेगी तो ही आपके अंदर संवेदना है, जो इमोशन है, जो फीलिंग है, जो जागेगी। अगला सवाल, लोभ और प्रीति किस प्रकार का निबंध है, तो यह एक विचारात्मक निबंध है। ध्यान में रखना साहब, लोभ और प्रीति की बात है, लोभ और प्रीति विचारात्मक निबंध है। अगला सवाल, दान किस वजह से दिया जाता है। दयावश दिया जाता है, श्रद्धावश दिया जाता है, या कीर्ति लोभवश जो दिया जाता है। इन वजहों से दान दिया जाता है। शुक्ल जी कह रहे हैं भाई साहब, मानने पड़ेगी शुक्ल जी बहुत ज्ञानी आदमी थे। श्रद्धा किस प्रकार का भाव है, तो श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। ध्यान में रखना ये इस सवाल को, श्रद्धा एक सामाजिक भाव ही तो है। कोई समाज के अंदर साधु संत हुआ, उसको आपने देखा, उसके बारे में सुना, तो यार कि महाराज जी तो बहुत बढ़िया है, तो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा है जो जाग गई। तो श्रद्धा किस प्रकार का भाव है, एक सामाजिक भाव है। ठीक है। अगला देखिए, संगीत के पेज 5 देखकर भी हठयोग याद आता है। यह पंक्ति शुक्ल जी के किस निबंध की है, श्रद्धा और भक्ति की। अच्छा सवाल है। संगीत के पेज 5 देखकर भी हठयोग याद आता है, ये किसकी है, श्रद्धा और भक्ति की। ध्यान में रखना। आगे मैं बात करूं अगले सवाल की, तो मनुष्य किसी और कितने प्रकार से प्रवृत्त होता है, तो 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, मन से, वचन से और कर्म से। अगला सवाल, कला कुशल या सदाचारी व्यक्ति अपने चारों ओर क्या देखना चाहता है। जो कला कुशल होता है और जो सदाचारी होता है वो अपने चारों ओर क्या देखना चाहता है, प्रसन्नता देखना चाहता है केवल। ठीक है। अगला है, अश्रद्धा से दिया हुआ दान क्या माना जाता है, निष्फल।
आप कोई भी दान देते हो, श्रद्धा भाव नहीं है आपके अंदर, तो वो है जो सफल नहीं होगा। तो अश्रद्धा से दिया हुआ दान है जो क्या माना जाता है, निष्फल माना जाता है। भक्ति का स्थान है मानव हृदय में। भक्ति का स्थान क्या है, मानव हृदय। ध्यान में रखना, भक्ति का स्थान पुल्य सीधा सीधा तो मानव हृदय। श्रद्धा और प्रेम का योग क्या कहलाता है, भक्ति। जब श्रद्धा और प्रेम इन दोनों का योग हो जाता है तब है जो क्या उमड़ती है, भक्ति उमड़ती है साहब। उसकी भक्ति करने लग जाते हो जिसके प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा भी होनी चाहिए और फिर प्रेम आ जाएगा और उसके प्रति, तो फिर भक्ति का रूप धारण हो जाएगा। ध्यान में रखना, श्रद्धा और भक्ति का योग, श्रद्धा और प्रेम का योग क्या कहलाता है, भक्ति। श्रद्धा प्लस प्रेम बराबर भक्ति। परीक्षा में सवाल आ सकता है। अगला और अंतिम सवाल है इन निबंधों से। पक्के लोभी कच्चे हो जाते हैं लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते हैं। पक्के लोभी कच्चे हो जाते हैं लेकिन डैश डैश करके आ गया, तो वो क्या उत्तर विकल्पों में क्या ध्यान में रखना, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते। जो पक्के लोभी होते हैं ना वो कच्चे तो हो जाते हैं लेकिन लक्ष्य भ्रष्ट जो नहीं होते हैं साहब।